नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9वीं के इतिहास और राजनीति शास्त्र इस विषय का अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, इतिहास में सबसे पहला लेसन है इतिहास के साधन। तो इतिहास के कौन कौन से साधन हैं उसका अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। तो आइए चैप्टर पे। अब तक हमने प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक भारत के इतिहास का अध्ययन किया है। मतलब बच्चों, अभी जब से तो आप लोग पढ़ रहे हो, पहली से लेकर के अभी तक प्राचीन का भी थोड़ा बहुत अध्ययन किया, मध्ययुगीन और आधुनिक, ये तीन प्रकार के क्या हैं, इतिहास हैं, जिसका आपने थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लिया है। इस वर्ष हम स्वतंत्रतायोत्तर कालखंड के भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि भारत जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद, उसे क्या बोलते हैं, स्वातंत्रोत्तर बोलते हैं। इस कालखंड का इतिहास हम पढ़ने अभी जा रहे हैं। तो आधुनिक कालखंड के ऐतिहासिक साधन प्राचीन और आधुनिक मध्ययुगीन साधनों की अपेक्षा भिन्न है। भिन्न यानी अलग। तो लिखित साधन और भौतिक साधन, मौखिक साधन, दृश्य श्रव्य, दृश्य यानी देखना, श्रव्य यानी सुनना, माध्यम के साधन आदि के आधार पर इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। तो आधुनिक समय में हमें प्रादेशिक, राज्य स्तर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साधनों का विचार करना पड़ता है। इन साधनों की सहायता से हम इतिहास लेखन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले बच्चों आ जाइए, दिया है साधन जो है वह सबसे पहला क्या है, लिखित साधन। लिखित साधन के में भी क्या है, और भी अलग अलग ऐसे साधनों का क्या है, समावेश है। जैसे यहाँ देखिए डायग्राम्स जो दिए गए हैं आपको, इस डायग्राम में आपको दर्शाया गया है कि लिखित साधन कौन कौन से होते हैं। कोश साहित्य, समाचार पत्र, पत्र पत्रिका, दैनंदिनी ग्रंथ, पत्राचार, अभिलेखागार में उपलब्ध कागज़ दस्तावेज, यानी जो लाइब्रेरीज होती हैं बड़ी बड़ी, उसे अभिलेखागार कहते हैं, सरकारी गजट, डाक टिकट, ये सब क्या हैं, लिखित साधन के कुछ अंग हैं, जिसका हम आगे अध्ययन करने वाले हैं। तो आधुनिक समय में समाचार पत्र जैसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आज देखिए जो मीडिया जो है, समाचार पत्र एक बहुत बड़ा साधन बन चुका है। कब? आधुनिक समय में, स्वतंत्रता उत्तर के बाद। तो वैसे ही वे जानकारी देने वाले प्रमुख साधन भी है। वर्ष 1961 से 2000 की कालावधि का विचार करें तो दिखाई देता है कि प्रारंभ में छापा माध्यमों का विशेषतः समाचार पत्रों का विकल्प नहीं था। तो भारत में उदारीकरण को प्रारंभ हुआ और इंटरनेट, अंतर्जाल का सब ओर प्रसार हुआ, प्रारंभ हुआ। फलतः छापा माध्यमों का विकल्प उपलब्ध हुआ। यद्यपि ऐसा हुआ कि फिर भी छापा प्रसार माध्यमों की सामर्थ्य अभी भी बनी हुई है। छापा यानी प्रिंटिंग जो किया जाता है। तो पहले कुछ जो है क्या किए जाते थे, हाथों से जो थोड़ा बहुत लिखा जाता था, या कुछ ऐसे वस्तुएं होती थी जिन्हें क्या किया जाता था, स्याही में लगा करके उसे कागज़ पे उतारा जाता था। लेकिन आज धीरे धीरे क्या हो गया है, बहुत तीव्रता आ गई है। इंटरनेट जाल इतना तेज़ है कि फटाफट क्या किया जाता है, नए नए समाचार पत्रों को बना दिया जाता है, उनका अभिलेख कर दिया जाता है। समाचार पत्र देखिए, सबसे पहला पॉइंट, हम समाचार पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, राष्ट्रीय मतलब अपने देश, अंतर्राष्ट्रीय यानी अन्य जितने भी देश हैं, उन घटनाओं को, राजनीति, कला, खेलकूद, साहित्य, समाज, नीति और सांस्कृतिक घटनाओं से अवगत होते हैं। उनकी जानकारी हमें यानी प्राप्त होती है। विदेशों के, तो मानव जीवन में जुड़ी सभी गतिविधियां समाचार पत्र में छपती हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले समाचार पत्र समूहों ने अपने प्रादेशिक संस्करणों का प्रकाशन प्रारंभ किया है। अलग अलग विषयों की जानकारी देने वाले उनके पूरक संस्करण होते हैं। छापा माध्यमों में आंदोलन के मुखपत्र, राजनीतिक दलों के साप्ताहिक पत्रिकाएं तथा दैनिक समाचार पत्र, मासिक और वार्षिक पत्रिकाएं महत्वपूर्ण होती हैं। तो कुछ समाचार वर्ष के अंत में संपूर्ण वर्ष की महत्वपूर्ण घटनाओं की समीक्षा करने वाले संस्करण प्रकाशित करते हैं। तो हमें इन संस्करणों द्वारा संपूर्ण वर्ष की प्रमुख घटनाओं को समझने में सहायता प्राप्त होती है। तो देखिए बच्चों, जो है समाचार एक तो आप देखते हैं कि प्रतिदिन निकलता है, वो आप देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं, लेकिन समाचार पत्र जो निकलते हैं डेली, कुछ साप्ताहिक होते हैं, कुछ मासिक होते हैं। तो ये संस्करण कुछ क्या होता है, पूरे साल भर के निचोड़ क्या होती हैं उसमें होती हैं। पूरे साल का वार्षिक पत्रिका निकलती है, इसमें पूरे साल का विवरण दिया रहता है, देश विदेश कहीं का भी हो। तो प्रेस ट्रस्ट देखते हैं सेकंड, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसे पीटीआई भी बोला जाता है। वर्ष 1953 के बाद भारत के बहुसंख्यक समाचार पत्रों के लिए सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का प्राथमिक विवरण, महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित लेखों का उपलब्ध स्रोत प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने अनगिनत समाचार पत्रों को विभिन्न समाचार, छायाचित्र, आर्थिक और वैज्ञानिक विषयों से संबंधित लेखों की आपूर्ति की है। अब पीटीआई ने अपनी ऑनलाइन सेवाएं प्रारंभ की है। पीटीआई ने 1990 के दशक में टेलीप्रिंटर्स के स्थान पर उपग्रह प्रसारण तकनीकी द्वारा समाचार पत्र भेजना शुरू किया। आधुनिक भारत की इतिहास लेखन के लिए यह सामग्री क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज देखिए, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो पीटीआई है, पहले तो जो था उतना आधुनिक नहीं था, लेकिन आज बहुत तीव्रता के साथ किया जाता है। इससे समाचार पत्रों को क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो बहुत तीव्रता के साथ कार्य कर रही है। इसको आप जो है देखिए, इसमें जो दिया गया है इसे आपको पढ़ना है और समझना है। अब आ जाइए डाक टिकट पे देखते हैं। डाक टिकट स्वयं कुछ नहीं कहते, परंतु इतिहासकार उनसे बुलवाता है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद से लेकर अब तक डाक टिकटों ने अलग अलग रूपों में परिवर्तन हुए हैं। डाक टिकटों के आकारों में आई हुई विविधता, विषयों की नवीनता, विभिन्न रस संगति के कारण डाक टिकट हमें बदलते समय के बारे में बहुत कुछ कहते रहते हैं। तो देखिए बच्चों, हमेशा आप देखें कि डाक टिकट जो है निरंतर जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे डाक टिकट भी क्या हुआ, बदला, यानी उसमें परिवर्तन दिखाई दिया, कुछ आधुनिकता दिखाई दी। तो डाक विभाग राजनीतिक नेताओं, पुष्पों, पशु पक्षियों, किसी अवसर, किसी प्रसंग की रजत, स्वर्ण जयंती, अमृत महोत्सव, शताब्दी, द्विशताब्दी, त्रिशताब्दी पूर्ति के उपलक्ष्य में टिकट का प्रकाशन करता है। यह टिकट इतिहास की अनमोल थाती होती है। यानी आप देखेंगे टिकट में क्या है, ये सब चीज़ें क्या होती, छपी होती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें याद दिलाती हैं। उसे हम देखते हैं तो पुरानी चीज़ें हमें क्या हो जाती हैं, ऐतिहासिक चीज़ें याद आ जाती हैं। इसलिए क्या है, टिकट हमेशा क्या होते हैं, बदलते रहते थे। भौतिक साधन में देखिए, भौतिक साधन जैसे में देखिए डायग्राम में दिया है, सिक्के हैं, आभूषण है, प्रार्थना स्थान है, वस्तु संग्रहालय, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, वेशभूषा, राजमुद्रा, आधुनिक स्थापत्य कला, ये सब चीज़ें किस में आती, भौतिक साधन में। तो सिक्के देखिए, सिक्कों तथा बदले हुए नोटों की छपाई के माध्यम से हम इतिहास को समझ सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटों को छापने का कार्य करता है। उसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। वर्ष 1950 से लेकर महामृत्युंजय। अगला पॉइंट देखिए, संग्रहालय। भारत के सभी राज्य में उनकी अपने प्रादेशिक विशेषताएं बताने वाले, जिसे म्यूजियम कहा जाता है। जैसे जाते हो ना आप लोग देखने के लिए, बहुत पुरानी पुरानी वस्तुएं वहाँ रखी रहती है। तो भारत के सभी राज्यों में उनकी प्रादेशिक विशेषताएं बताने वाले वस्तु संग्रहालय हैं। उनके आधार पर हमें इतिहास को समझने में सहायता प्राप्त होती है। आप उसे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रत्यक्ष हर चीज़ें क्या होती हैं, हमको दिखाई देती हैं। तो हर प्रदेश में ऐसे संग्रहालय बनाए जाते हैं। जैसे मुंबई में है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, जो गेटवे ऑफ इंडिया के पास है।
रिजर्व बैंक पुणे में वह संग्रहालय है। सरकारी संग्रहालयों के अतिरिक्त कुछ संग्रहालय स्वयं के संग्रहालय स्थापित करते हैं। ये संग्रहालय भी अनूठे और वैशिष्ट्यपूर्ण होते हैं। तो जैसे सिक्के, नोट, विभिन्न आकार वाले दिए, सरौते, क्रिकेट की सामग्री, ये सब ऐसे बहुत अलग अलग क्या होते हैं, संग्रहालय होते हैं। संग्रह माने क्या होता है, जमा करना पुरानी चीज़ों को। मौखिक साधन, इन साधनों में लोक कथाएँ, लोकगीत, लोकोक्तियाँ, चक्की के गीत, ओवैये आदि का समावेश। जैसे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के समय लोक साहिर, अन्ना भाऊ साठे साहिर, अमर शेख के लोकगीतों द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रेरणा प्राप्त होती थी। तो मौखिक साधन है ये सब, यानी ये सब जमा करके रखे जाते हैं। दृश्य और श्रव्य में क्या आता है, दूरदर्शन, फिल्म, इंटरनेट आदि साधनों को दृश्य और श्रव्य यानी जो देखो और सुनो भी, जैसे उसे दृश्य और श्रव्य साधन कहा जाता है। आगे चलिए बच्चों, इसमें देशी तथा विदेशी चैनलों का समावेश होता है। जैसे हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी चैनल जो आप देखते हैं, उससे आपको इससे बहुत ज़्यादा आइडिया मिलता है। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था FTII, तो भारत सरकार ने पुणे में वर्ष 1960 में लोक शिक्षा देने के लिए उद्देश्य से फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नामक संस्थान की स्थापना की 1960 में, आपको याद रखना है। तो इंडियन न्यूज़ रिव्यू नामक संस्थान के राजनीतिक, समाज नीति, कला, खेलकूद और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित समाचार फिल्में, डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई है। इस विभाग ने समाज का नेतृत्व करने वाले और देश के लिए अपना योगदान देने वाले व्यक्तियों और महत्वपूर्ण संस्थानों की जानकारीप्रद अनुबोध फिल्में, डॉक्यूमेंट्री आदि ऐसे फिल्में क्या है इन्होंने इसमें क्या होता है आती है। ये देखो ये लोगो दिया है FTII का, ऐसा लोगो होता है। ये बोध चिन्ह है, आपको याद रखना है। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं किस कौन सा ये चिन्ह जो है किस चीज़ का बोध कराता है, तो आपको ये चिन्ह क्या करना है, याद रखना है। अक्सर एग्जाम में आता है। तो FTII जो है बोध कराता है भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्था, ठीक है। बनाई गई तो आधुनिक भारत में इतिहास का अध्ययन करने के लिए हम समाचार फिल्में और अनुबोध फिल्में उपयोगी हैं। अब तक हमने इतिहास लेखन के लिए उपयोगी कुछ साधन देखे हैं। जैसे 21वीं शताब्दी में इतनी तीव्र गति से बदल रहा है कि ये साधन भी अपर्याप्त सिद्ध होंगे। मतलब इतने अभी हमारे पास साधन नहीं, क्योंकि भारत में इतनी ज़्यादा जनसंख्या के साधन आज भी पूर्णतः उपलब्ध नहीं है और आगे चल के और कम होंगे। परिणाम स्वरूप हम विभिन्न स्वाभाविक रूप से नए साधन आगे आ रहे हैं। तो नए साधनों का भी क्या किया जाए, खोज किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जिससे पूरी तरह से आपूर्ति हो उसकी। जैसे घरेलू टेलीविज़न से लेकर मोबाइल तक इस यात्रा में पेजर नामक साधन संपर्क करने हेतु अस्तित्व में आया था। पेजर देखिए जो रहता था हाथ में, वॉकी टॉकी जैसे बोले जाते हैं, वॉकी टॉकी, यह जिस तेज गति से आया था उसे तेज गति से समाप्त भी हो गया। अंतर्जाल इंटरनेट पर उपलब्ध विपुल यानी अत्यधिक और प्रचंड जानकारी का भी उपयोग इतिहास के लेखन में किया जाता है, परंतु इस जानकारी की सत्यता है और यथार्थता की जांच पड़ताल करनी पड़ती है। इन सभी साधनों के आधार पर इतिहास का अध्ययन करना सहज और सरल हो गया है। तो साथ ही ये सभी साधन आधुनिक समय के हैं, अतः उनका उपलब्ध होना संभव होता है। इतिहास मानव जीवन में के सभी अंगों को स्पर्श करता है, अतः उसके साधनों के संरक्षण के प्रयास सभी स्तरों पर किए जा रहे हैं। ऐसे प्रयास हम भी करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया है कि आधुनिक स्वतंत्रता उत्तर के बाद यानी जो विकास हुआ, तो इतिहास क्या है, यानी जो चीज़ें घटित हो जाती हैं उसे इतिहास में क्या किया जाता है, संचित कर दिया जाता है, इतिहास मान लिया जाता है। तो जो घटनाएं भी घटित, तो वही इसमें दर्शाया गया है कि आज देखिए आधुनिक समय जो है इतिहास किस प्रकार से धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदलता चला जा रहा है। विश्लेषण इतिहास के और साधन के बारे में दिया गया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद। अगले लेसन में आपसे फिर से मिलेंगे।